एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में केवल 3 सदस्य थे। रामू, उसकी पत्नी गोमती और उनकी छोटी बेटी गुड़िया। रामू रोज सुबह उठकर गांव के खेतों में मजदूरी करने चला जाता था। मेहनत करके जो कुछ कमाता, उससे ही घर का चूल्हा जलता। एक दिन गोमती ने देखा कि गुड़िया बहुत शांत है। न खेल रही थी, न कुछ खा रही थी। रामू जी, जरा देखिए ना, गुड़िया आज सुबह से कुछ बोली नहीं, न दूध पिया न रोटी खाई। अरे बाप रे, इसे तो तेज बुखार है। चलो जल्दी से वैद्य को बुलवाते हैं। रामू भागते हुए गांव के वैद्य रामलाल जी के पास गया। वैद्य जी जल्दी चलिए, मेरी गुड़िया बहुत बुखार में तप रही है। ठीक है रामू, चलो मैं दवा और जांच का सामान ले आता हूँ। थोड़ी देर में वैद्य घर पहुंचे और गुड़िया की नब्ज, आंखें और जीभ देखी। फिर गहरी सांस। रामू, मामला थोड़ा गंभीर लग रहा है। यह साधारण बुखार नहीं है। मैं सलाह दूंगा कि इसे शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाओ। क्या हुआ है मेरी बेटी को वैद्य जी? शरीर में अंदरूनी इन्फेक्शन हो सकता है। टेस्ट के बिना कुछ कहा नहीं जा सकता। बेहतर होगा इसे शहर ले जाकर जांच कराओ। रामू और गोमती एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। पर वैद्य जी, शहर ले जाना, डॉक्टर की फीस, दवा, हमारे पास कहाँ है इतना पैसा? हे भगवान, हम गरीबों के बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? देखो रामू, जान से बढ़कर कुछ नहीं। कोशिश करो, शायद गांव में कोई मदद कर दे। रामू रात भर सो नहीं पाया। उसकी आंखों में गुड़िया की मासूम मुस्कान घूम रही थी। मैं कुछ भी करूंगा, चाहे खेत बेचने पड़े, उधार लेना पड़े, पर मैं अपनी गुड़िया को ठीक कराऊंगा। गुड़िया की हालत बिगड़ती जा रही थी और समय उनके हाथ से निकलता जा रहा था। अगली सुबह रामू आंगन में बैठा चिंता में डूबा हुआ था। तभी अचानक एक तेज आवाज हुई। फड़ फड़ फड़। रामू ने ऊपर देखा तो एक मुर्गी उड़ती हुई आई और सीधा उनके घर के आंगन में उतर गई। अरे, ये मुर्गी कहाँ से आ गई? उड़ती हुई मुर्गी? गांव की कोई भी मुर्गी ऐसे नहीं उड़ती। गोमती और गुड़िया भी बाहर आईं। इसका रंग तो देखो रामू जी, ये तो सुनहरी चमक रही है। अम्मा, ये हमारी दोस्त बनेगी ना? रामू ने प्यार से मुर्गी को उठाया और घर के अंदर ले गया। जो भी हो, भगवान ने भेजी है, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। अगले दिन सुबह जब गोमती उठी तो उसने देखा कि वो मुर्गी चुपचाप एक कोने में बैठी है और नीचे एक अंडा रखा है। लेकिन यह अंडा भी साधारण नहीं था। वह हल्का सुनहरा चमक रहा था। रामू जी देखिए, मुर्गी ने अंडा दिया है और कैसा चमक रहा है ये। रामू ने अंडा उठाया तो उसे कुछ गर्माहट सी महसूस हुई। ऐसे कुछ खास ताकत मिल सकती है। चलो इसका ऑमलेट बनाते हैं। गोमती ने प्यार से उस अंडे का आमलेट बनाया और रामू को खाने को दिया। जैसे ही रामू ने आमलेट खाया, उसका चेहरा चमकने लगा। उसे अपने मन में एक नया विचार आया। गोमती, एक बात सोचो, अगर ये मुर्गी रोज ऐसा अंडा दे और हम उसका ऑमलेट बनाकर बेचें, तो हमारा एक ऑमलेट का ठेला बन सकता है। आप सही कह रहे हैं, लोग जरूर पसंद करेंगे और पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे गुड़िया के इलाज के लिए। हाँ, और हमारी मेहनत भी कम हो जाएगी खेतों की। चलो कल से इसकी तैयारी शुरू करते हैं। तीनों के चेहरे पर उम्मीद की किरण दिख रही थी। उस उड़ती मुर्गी ने जैसे उनके जीवन की दिशा ही बदल दी थी। अगले दिन सुबह रामू जल्दी उठ गया। उसने घर के कोने में रखा पुराना लकड़ी का ठेला साफ किया और कपड़े से अच्छे से पोंछा। गोमती, ये ठेला अब हमारे सपनों की शुरुआत बनेगा। बस अब तेरा हाथ और मेरी मेहनत, देखना क्या कमाल करेंगे। हाँ रामू जी, अब हमारी गुड़िया भी ठीक होगी और हम खुद अपने पांव पर खड़े होंगे।
रामू ने बाजार से कुछ जरूरी सामान खरीदा। प्याज, टमाटर, मसाले, तेल, ब्रेड और कुछ थर्मस में पानी। गोमती ने घर में ही ऑमलेट का मसाला तैयार किया और मुर्गी के दिए अंडों को ध्यान से रखा। उन्होंने ठेले को घर के बाहर ही पेड़ के नीचे लगाया। रामू ने हाथ से लिखा एक छोटा सा बोर्ड टांगा। पहले पहले लोग झिझकते हुए आए। अरे रामू, तू ऑमलेट बेच रहा है? हाँ भैया, एक बार टेस्ट कर लो, फ्री में है आज। फिर देखना, मजा ना आया तो कहना। गोमती ने गर्मा गर्म ऑमलेट बनाया। जैसे ही पहला ग्राहक ने एक कौर खाया, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वाह, ऐसा ऑमलेट तो मैंने कहीं नहीं खाया। मसाला एकदम झकास है। धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब आकर पूछने लगे। भाई साहब, एक और प्लेट दो, मेरा बेटा भी खाना चाहता है। आज तो फ्री खा रहे हैं, कल से पैसे लोगे ना? हाँ भैया, आज टेस्ट है, कल से दाम लगेंगे मगर स्वाद वही रहेगा। दिन भर गोमती ऑमलेट बनाती रही और रामू ग्राहकों को परोसता रहा। हर किसी को उनका स्वाद बहुत भाया। शाम होने तक उन्होंने करीब 100 अंडों का ऑमलेट बेच दिया। गोमती, आज तो पहला दिन था और देख कितने लोग आए। हाँ, थक तो गई हूँ मगर मन बहुत खुश है। गुड़िया की दवा के लिए पैसे जोड़ने की शुरुआत हो गई। उस रात तीनों ने एक साथ बैठकर ऑमलेट खाया और पहली बार दिल से मुस्कुराए। उम्मीद की लौ अब तेजी से जलने लगी थी। अगले दिन रामू और गोमती ने ठान लिया था कि आज और मेहनत करेंगे। सुबह सुबह उठकर उन्होंने ठेले को नया बनाया और उस पर एक नाम लिखा। रामू जी, आज ठेला गांव के चौराहे पर लगाते हैं, वहाँ ज्यादा लोग आते हैं। ठीक कहा तुमने, आज तो भीड़ जरूर होगी। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे ठेला लगा दिया। गोमती ने गैस चूल्हा जलाया और कढ़ाई चढ़ा दी। रामू ने बोर्ड साफ किया और फिर से टांगा। पहले 2-3 ग्राहक आए और ऑमलेट का स्वाद चखा। अरे वाह, कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट है आज का आमलेट। बहुत बढ़िया, ये मसाले और ताजा अंडे का स्वाद अलग ही है। कुछ ही देर में भीड़ लग गई। लोग लाइन में खड़े हो गए। थोड़ा सब्र रखिए भाइयों, सबको मिलेगा। लेकिन आधे दिन में ही 100 अंडे खत्म हो गए। रामू जी, अंडे खत्म हो गए, जल्दी से और ले आइए। रामू ने तुरंत एक थैला उठाया और दौड़ते हुए गांव की किराना दुकान की ओर भागा। भैया, जल्दी से 100 अंडे दे दो, भीड़ लगी है मेरे ठेले पर। अरे वाह रामू, अब तू भी व्यापारी बन गया। लो भाई, ये रहे अंडे। रामू अंडे लेकर तेजी से लौट आया, पसीने से लथपथ, मगर चेहरे पर खुशी थी। आ गए, चलो अब शुरू करते हैं। भीड़ और बढ़ गई है। दोनों फिर से काम में लग गए। आमलेट की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। लोग खाते ही तारीफ करते। रामू भाई, एक बात कहूं? हाँ भैया, जरूर। अगर ऑमलेट में कुछ वैरायटी लाओ, जैसे चीज वाला, हरा धनिया वाला या मिर्ची वाला, तो मजा आ जाएगा। रोज नया टेस्ट मिलेगा। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बिल्कुल, आप तो हमारे खास ग्राहक हो। कल से हम कुछ नया ट्राई करेंगे। भीड़ धीरे धीरे कम हुई, मगर तारीफें बढ़ती रहीं। रामू और गोमती ने उस दिन अच्छा मुनाफा कमाया और साथ ही एक नया आइडिया भी मिल गया। रात को रामू और गोमती अपने घर में बैठकर सोच विचार कर रहे थे। गोमती, आज उस ग्राहक ने जो कहा था वैरायटी लाओ, वो बात दिल में बैठ गई है। हाँ, मैं भी सोच रही थी कि क्यों ना कल कुछ नया ट्राई करें। मिर्च, पत्ता गोभी और चिप्स डालकर देखें। बिल्कुल, चलो आज ही सब तैयारी करते हैं। रामू ने बाजार से रंग बिरंगे चिप्स के पैकेट खरीदे। लाल मिर्च, नमकीन, चीज फ्लेवर और मसाला वाले। गोमती ने पत्ता गोभी बारीक काटी, हरी मिर्च पीसी और मसाले तैयार किए। सुबह दोनों ने बदली। चिप्स के पैकेट झूलते हुए लगाए और नया बोर्ड लगाया। पहला ग्राहक आया। रामू भाई, आज क्या नया लाए हो?
भैया आज का ऑमलेट तहलका मचाएगा। कौन सा ट्राई करोगे, चिप्स वाला, मिर्ची वाला या गोभी वाला? वाह, दे दो एक चिप्स वाला। गोमती ने गर्मा गर्म चिप्स वाला ऑमलेट बनाया। ग्राहक ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उसकी आंखें चमक उठीं। रामू भाई, ये तो सच में तहलका ऑमलेट है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। बच्चे, नौजवान, बूढ़े, हर कोई तहलका ऑमलेट का स्वाद लेने आ रहा था। रामू भाई, आज मिर्ची वाला दो, कल गोभी वाला खाया था, मजा आ गया था। हमारे मोहल्ले में तो आप ही की चर्चा है अब, तहलका ऑमलेट वाले रामू। देखो रामू जी, अब तो लोग हमारे आमलेट की फोटो खींच रहे हैं। यह सब तेरी मेहनत और उस उड़ती मुर्गी का कमाल है। शाम तक 200 से भी ज्यादा ऑमलेट बिक चुके थे। रामू और गोमती थक गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष और गर्व था। अब गांव में कोई उन्हें रामू गोमती नहीं कहता था। सब कहते थे, वो देखो तहलका ऑमलेट वाले आ गए। सुबह गोमती की नींद जल्दी खुल गई। जैसे ही उसने गुड़िया की ओर देखा, उसका दिल धक धक करने लगा। गुड़िया का चेहरा लाल था और वो पसीने से तर थी। उसकी आंखें आधी खुली थीं और शरीर तप रहा था। रामू जी, जल्दी उठिए, गुड़िया को बहुत तेज बुखार है, ये तो उठ भी नहीं पा रही। रामू भागता हुआ गुड़िया के पास आया। हे भगवान, ये तो बहुत जल रही है, अब देर नहीं कर सकते। चलो अभी शहर के अस्पताल चलते हैं। सभी शहर के सरकारी अस्पताल में पहुंच गए। डॉक्टर ने तुरंत जांच शुरू कर दी। इस बच्ची को तेज इन्फेक्शन है, इलाज लंबा चलेगा और खर्चा भी ज्यादा होगा। करीब 30,000 रुपए लगेंगे। गोमती और रामू एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ पल के लिए सब कुछ जैसे रुक गया। डॉक्टर साहब, हमारे पास पैसे हैं, हम तहलका आमलेट वाले हैं, अब कुछ पैसे जोड़ लिए हैं हमने। रामू ने डॉक्टर को पैसे दिए और डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। 2 दिन तक गुड़िया अस्पताल में रही। रामू और गोमती उसकी देखभाल करते रहे, दवाइयां लाते, माथा पोंछते और प्रार्थना करते। तीसरे दिन डॉक्टर मुस्कुराते हुए कमरे में आए। बधाई हो, अब आपकी गुड़िया पूरी तरह से ठीक है, आप लोग उसे घर ले जा सकते हैं। गोमती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। रामू जी, देखिए, हमारी मेहनत रंग लाई, भगवान ने हमारी सुन ली। रामू और गोमती फिर से उस उड़ती मुर्गी के पास गए, जो अब भी आंगन के कोने में बैठी थी। तू कोई साधारण मुर्गी नहीं, तू तो हमारे लिए भगवान का भेजा हुआ वरदान है। तेरी वजह से हमारी गुड़िया फिर से मुस्कुरा रही है, तेरा शुक्रिया कभी नहीं भूलेंगे। मुर्गी ने जैसे सिर हिलाकर सबका धन्यवाद स्वीकार किया और इस तरह रामू, गोमती और गुड़िया की जिंदगी में फिर से उजाला लौट आया। तहलका आमलेट ने न सिर्फ उनका पेट भरा, बल्कि उनकी बेटी को भी नया जीवन दिया।